अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिकअप साइंस एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है फ्रॉम एफएससी बायोलॉजी बुक पार्ट 1। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बायो का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप हो तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। Okay, cell membrane also called as plasma membrane. So first of all, let's see that what is cell membrane. Okay, let's see the definition. Okay, so students, cell membrane is basically a flexible outermost covering of animal cell. Okay, what is cell membrane? It is flexible outermost covering of animal cell. Okay, स्टूडेंट्स, एनिमल सेल की सबसे जो बाहर बाउंड्री होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, इट इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। बट इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। ओके, अगर आपको सेल वॉल का टॉपिक याद हो तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि सेल वॉल मेक्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल in plant cell. Okay, students. Now the second point is, what is the nature of cell membrane? Okay, let's see that what is the nature of cell membrane. Okay, so students, the important points to remember about the nature of cell membrane, that it is flexible. Okay, it is thin, it is flexible, and it is selectively permeable. Selectively permeable. Okay, ठीक है, ये एक बड़ी पतली सी बड़ी नरम सी झिल्ली होती है, ठीक है, अराउंड द सेल, एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? दैट इट डज नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ओके, इट हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, और इंशाल्लाह इस पॉइंट को हम डिटेल से स्टडी करेंगे इन द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, so the next point is, what is the structure? What is the structure of cell membrane? Okay, this is the point number 3. Okay, so students, to explain the structure of cell membrane, different models were presented at different times. Okay, different models present किए गए different times में to explain the structure of cell membrane, and we will discuss these models one by one. So सबसे पहले जो मॉडल आया, ठीक है, इट वॉज फ्रॉम गॉटर एंड ग्रिंडल। ठीक है, सबसे पहला मॉडल जो कि आया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट वॉज फ्रॉम टू साइंटिस्ट, गॉटर एंड ग्रिंडल। ओके, they presented their model in 1925 to explain the structure of cell membrane. So students, according to their model, lipid bilayer makes the main structure of cell membrane. Okay, according to their model, there are two lipid layers. Okay, जिसको हम लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो it was the simplest model, and according to their model, there are only two lipid layers in the cell membrane. Let me explain it through diagram. Okay, so suppose this is our lipid layer of cell membrane, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको
दो लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज ओनली लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। एक लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, दिस इज लिपिड बाइलेयर। which makes the cell membrane. Okay. Then students, another model was presented in 1935. ठीक है, एक और मॉडल आया जिसने रिप्लेस किया इस मॉडल को, एंड दैट वाज सैंडविच मॉडल। ठीक है, एक और मॉडल आया विच वाज सैंडविच मॉडल। Okay, sandwich model was presented by two scientists, Davison and Danieli. ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जी, Davison and Danieli, who presented this model in 1935. So students, according to their model, लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन लेयर्स। ओके, इन्होंने ये बताया कि सिर्फ लिपिड बाइलेयर ही मौजूद नहीं होती सेल मेम्ब्रेन में, बल्कि इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, विच मेक्स द लेयर, ओके, विच मेक्स द लेयर आउटसाइड एंड इनसाइड टू द लिपिड बाइलेयर, लाइक दिस। अगर ये लिपिड लेयर है तो इसके ऊपर भी कवरिंग होती है प्रोटीन्स की, और नीचे भी प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल हमें क्या बताता है? According to sandwich model, there is a protein covering. Okay, there is a protein layer which cover the lipid bilayer. इसको हम protein lipid protein model भी कहते हैं. It is also called as protein lipid protein model. Okay जी? अच्छा. Then students, another model was presented, that was unit membrane model. ठीक है, इस मॉडल के बाद अगला मॉडल जो प्रेजेंट किया गया, it was unit membrane model. Membrane model. Okay, and that model was presented in 1959 by Robertson. Okay. So students, according to this model, unit membrane model, इसमें ये बताया गया कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. ओके, यानी ये एक छोटी सी मॉडिफिकेशन इसमें की गई. ठीक है, सैंडविच मॉडल इसकी ही एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की गई, और वो ये थी कि ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बल्कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो चाहे वो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ दैट 3 लेयर सिस्टम, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन. सो बेसिकली इट वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडविच मॉडल, एंड अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, इसने क्या बताया कि all biological membranes contains 3 layers. ठीक है जी, कौन सी वो 3 लेयर्स हैं? यही प्रोटीन लिपिड प्रोटीन. ठीक है, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में आपकी सेल मेम्ब्रेन भी आती है और आपके ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन भी आती है, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि वैक्यूल की अपनी मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स में भी यही सिस्टम फॉलो होता है. अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ से आपकी थोड़ा सा आपको जो है वो अपना कीनली ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो मॉडल्स थे, सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये तो कुछ अरसा एक्सेप्टेबल रहे, लेकिन उसके बाद दे वर रिजेक्टेड. ठीक है, ये रिजेक्ट किए गए. ठीक है, सो दीज मॉडल्स आर नो मोर एक्सेप्टेबल. ठीक है, ये खत्म हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, दे आर रिजेक्टेड. ठीक है, इन मॉडल्स के बारे में आपने ये बात याद रखनी है दैट दे आर ऑब्सोलीट. ठीक है, खत्म हो चुके हैं. ठीक है, दे आर नो मोर एक्सेप्टेबल. व्हाई? Because another very famous model was introduced in 1972.
ठीक है, एक बहुत ही फेमस मॉडल आया जी, विच वॉज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया 1972 में बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। Okay, so students, that fluid mosaic model replaced the unit membrane model in the sandwich model. ठीक है जी? So student, fluid mosaic model is the model that is currently acceptable. Why? Because it explains the functions of cell membrane accurately. और अगर आप चाहते हैं कि आपको फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन अच्छे तरीके से समझ में आए, तो आई सजेस्ट यू कि आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अच्छी तरह से स्टडी करें। Okay, and in this lecture we are going to study the fluid mosaic model step by step in detail. So let's start the fluid mosaic model. Okay, student. So according to fluid mosaic model, the main component of plasma membrane is lipid bilayer. Okay, according to fluid mosaic model, the main component of plasma membrane is lipid bilayer. अच्छा, ये बात जो थी, ये बात जिस तरह के दूसरे मॉडल्स में बताई गई थी, ये बात इसमें भी कॉमन थी। ठीक है, बाकी मॉडल्स और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की ये बात कॉमन थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मेन स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ओके, सो ठीक है, जिस तरह से और मॉडल्स में ये बात बताएगी, तो इसी तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी यही बात बताएगी कि द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ओके, lipid bilayer means two layers of phospholipid. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो लिपिड बाइलेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड, दैट इज phospholipid. So let me explain you the structure of phospholipid through diagram. So students, phospholipid में आपके पास at one side there is a polar head. Okay, एक साइड पे आपके पास there is polar head. Why it is polar? Because it contains phosphate group. It contains phosphate group, and that's why it is also called as hydrophilic head. It is called as hydrophilic head or water living. Water living. Okay, one side of phospholipid, it has polar phosphate group. That's why that it is hydrophilic in nature, and it interact with water. Okay, while the other side, it has two fatty acid chains. Okay, the other side has two fatty acid chain, also called as hydrophobic tail. ठीक है जी? Why it is called hydrophobic? Because it repel water. Okay, it does not interact with water. Okay, so हमने यहाँ पर दो चीजें डिस्कस की। ठीक है, लिपिड बाइलेयर के अंदर जो आपकी फोस्फोलिपिड है, इट हैज hydrophilic head. Okay, and that's hydrophilic head, it faces outward. Okay, it faces outward. ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देखें, आपको जो हेड साइड है वो बाहर की तरफ नजर आएगी. इट फेसेस द वाटरी इन्वायरमेंट ऑफ सेल, while the other side is hydrophobic
tail, and that's hydrophobic tail. It faces inward. Okay जी? It was all about the phospholipid. अच्छा स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहां तक हमने अब डिटेल से देख लिया दैट about the different models which were presented. Then we are discussing now fluid mosaic model. So the first component is lipid bilayer, and the second component of lipid bilayer is proteins. अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो और मॉडल्स थे उनमें तो ये बताया गया था कि प्रोटीन्स मेक द कवरिंग ऑफ लिपिड बाइलेयर, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया कि प्रोटीन आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर. ओके, यहाँ पर ये बात समझने की है कि प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स also called as transmembrane proteins. So students, what are these transmembrane proteins? They are present inside the lipid bilayer. Okay, they spans completely lipid bilayer. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू डायग्राम. समझिए आपके पास ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, तो प्रोटीन्स जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं दे स्पेंस द होल लिपिड बाइलेयर. ठीक है, इस तरह से आपके पास पूरी तरह से लिपिड बाइलेयर को ये कवर करेंगे. और आप देख सकते हैं कि दे आर एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल दिस इज लिपिड बाइलेयर एंड दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक है, आप देख सकते हैं कि इट एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ठीक है, पूरी तरह से उसको कवर किया हुआ है इसने. ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर extrinsic proteins also called as peripheral protein. Okay, अच्छा, extrinsic protein या peripheral proteins, these are proteins which are present on the surface. ठीक है, ये जो extrinsic proteins है they are present on the surface like this. ठीक है, extrinsic proteins. ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं अगले पॉइंट पे. व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ plasma membrane? So the third component of plasma membrane is carbohydrate. It is carbohydrates. अच्छा, so students, according to fluid mosaic model, carbohydrates are also present in the plasma membrane, and there are two types of carbohydrates. One is glycolipid. Okay, one is glycolipid and the second is glycoproteins.
Okay, so glycolipid are the carbohydrates which are attached to lipid. ठीक है, they are attached to lipid, while glycoproteins are attached to, these are the carbohydrates which are attached to proteins. Okay, so let me show it through diagram, that if the carbohydrate, they they are attached to the lipid, then it will be called as glycolipid. Okay, and if they are attached to the membrane like this, okay, then it will be called as glycoproteins. Okay, okay student, then coming to the fourth component, that is that is cholesterol. Okay, so students, according to fluid mosaic model, the structure of plasma membrane also contains cholesterol. Okay, cholesterol भी बीच में मौजूद होता है, and it is embedded like this. Okay, ये structure को अंदर से इस तरह से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ने लिपिड बाइलेयर को अंदर से एम्बेड किया होता है. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर. Okay students, so students, it was all about today's lecture. Let me review the whole lecture. So आज हमने क्या क्या देखा? We discussed that what is the definition of cell membrane. Okay, then we discussed that what is the nature of cell membrane. Okay, we discussed the different models that were presented at different times to explain the structure of cell membrane. ठीक है, जिसमें आपके पास Gaussian Grindel model, sandwich model, unit membrane model था. ठीक है, and then finally we discussed in detail the fluid mosaic model. ठीक है, which is currently acceptable, okay, to explain the structure of cell membrane. And according to this model, the main component is lipid bilayer. Okay, then comes proteins, then carbohydrates, and then cholesterol. Okay students, so inshallah functions of cell membrane को हम next lecture में discuss करेंगे. ठीक है, stay tuned to Pickup Science Academy for more conceptual and comprehensive lectures. Till then, Allah Hafiz.